Hello everyone. Hi guys. Good afternoon. Good afternoon everyone. Yes students. तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो भी स्टार्टिंग के जो फाउंडेशन वाली क्लासेस चल रही हैं इसमें हम कुछ कैलकुलेशन टेक्निक सीख रहे हैं। कुछ जैसे कल वाले में तो हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन, सम ऑफ नंबर, उनके स्क्वायर का सम, उनके क्यूब का सम, वो सारी चीजें करी हुई थी, है ना। आज आगे बढ़ते हैं। आज का जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आज हम करने क्या वाले हैं कि जैसे परसेंटेज होता है ना, तो परसेंटेज कैलकुलेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन पे, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, ओके। और जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन में होता क्या है कि परसेंटेज कैलकुलेशन में राइट ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं पे ये चीज कैलकुलेट करनी है कि किसी नंबर का सर्टेन परसेंटेज x% ऑफ y, तो इसे करने का तरीका क्या होता है, x को ऐसे ही रख दिया, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ y, ऑफ का मतलब गुणा कर दिया y से। ये बेसिक तरीका होता है, ये बेसिक तरीका होता है कि x% ऑफ y हमने ऐसे कैलकुलेट किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कहीं ये आ गया 35% ऑफ 160, तो हम पता है क्या करते हैं, आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो 35/100 इंटू 160, राइट। अब जिससे जो चीजें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर लेते हैं। सतीश पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा, राइट। तो एक काम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड या 5 से कैंसिल कर दो, ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर दो 8, 7 इंटू 8 वैल्यू आ गई 56। अग्रीड ना, क्लियर है, आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से लेट से कहीं पे ये आ गया 24% ऑफ लेट से 250, कहीं पे ये आ गया 24% ऑफ 250, राइट ना। यह सतीश सैटरडे संडे ऑफ ही रहेगी, इसी बार हो रही है, क्यों? क्योंकि हफ्ते में एक दिन हमारा क्लास का ऑफ हुआ था ना, इस वजह से हो रही है, राइट। तो सागर प्रीवियस क्लासेस अवेलेबल है ऐप पे, राइट, उनको देखिएगा। वैल्यू बताना जरा। ओके, हैप्पी 2 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको। मनोज फाउंडेशन बैच नहीं है, फाउंडेशन क्लासेस हैं, स्टार्टिंग की 4-5 क्लासेस फाउंडेशन होंगी। जब मुझे ये फील आ जाएगा कि हाँ अब आप लोग वो चीजें सीख चुके हो जो मुझे पहले चैप्टर में इस्तेमाल करनी है, पहला चैप्टर मतलब सिंप्लीफिकेशन में, राइट, देन विल मूव फॉरवर्ड। 60 आएगा, 62 आएगा, 60 आ रहा है, तो हमने क्या किया 24/100 इंटू 250, राइट। अब क्या किया हमने, अरे 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड कर दो, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 2 से कैंसिल किया 12, 12 इंटू 5 वैल्यू आ गई 60। तो जो बेसिक जो तरीका होता है कैलकुलेशन का वो आपको राइट आ गया समझ में। थैंक यू अमरजीत, आ गया समझ में। लेकिन ये बेसिक से हमेशा नहीं करते हैं, राइट, तरीके अलग होते हैं। अलग क्या होते हैं, राइट, लेट्स होल्ड, देखते हैं जरा कि एक्चुअल में हम पता है क्या करते हैं, राइट। हम ये देखते हैं कि ब्रेक करके एंड ऑल सॉल्व करते हैं। जैसे मैं ना एक बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ में शुरुआत करने वाला हूं। सपोज कर लेते हैं हमें निकालना है 11% ऑफ कोई एक, मैंने नंबर ले लिया, नंबर मैंने क्या ले लिया, लेट से 1400। अगर हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है, 11% ऑफ 1400, तो ऑब्वियसली आप अभी जो मैंने किया था ना, आप वैसे तो कर ही सकते हो। इसके अलावा हम पता है क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक काम कर सकते हो कि 11% निकालना है ना, तो 11% की जगह पे हम लिख सकते हैं 10%, 10% ना, प्लस 1%, हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और कोई भी नंबर दिया हो, जैसे यहां पे हमारे पास में 1400 दिया हुआ है, ठीक है, 1400 नंबर दिया हुआ है, इसका 100% क्या होता है
किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, ठीक है। इसका 10% क्या होगा, 10% ऑफ 1400, तो हमने क्या किया, इसे 10 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आ गई 140। और अगर मैं आपसे ये पूछूं 1% कितना बनेगा, 1400 का 1%, राइट, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे 100 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 14। जरा बताना ये चीज क्लियर है, राइट। मधु थे, राइट, अगेन मतलब आपने पूछा है कि मेरे मैथ्स के टीचर कौन थे। सबसे पहली चीज है कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा लकी रहा हूं। लकी इन अ सेंस, स्कूल में मुझे जो टीचर मिले वो बहुत ही अच्छे थे, राइट। फिर जब ग्रेजुएशन में पहुंचा, ऑल्दो ग्रेजुएशन वाली मैथ्स तो हम यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, राइट ना, वो भी बहुत अच्छे थे। फिर जब अब सिंस मैं मतलब कैट वाला हूं तो एमबीए वाला हूं, तो जब कैट की तैयारी करी वो टीचर भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद में जब मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी एज अ टीचर, तो वहां पे जो टीम थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो इन अ सेंस जो राइट, मैं जो भी प्रोडक्ट हूं, राइट, उसमें मेरा बहुत ही कम काम है, राइट ना। अलग अलग स्टेज पे मुझे लगातार टीचर बहुत अच्छे मिलते गए, अब वो चाहे मेरे खुद के टीचर हों या जिनके साथ में मैंने पढ़ाना शुरू किया वो लोग हों, राइट। तो नॉट जस्ट इन योर स्कूलिंग डेज, कॉलेज डेज, राइट, या एग्जाम की तैयारी करते वक्त मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया उसके बाद में। और ऑफ कोर्स स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखा, राइट। महावीर, ग्रेजुएशन मेरी बीएससी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। अजय, ईएस, आज जो 10 बजे वाली क्लास थी वो नहीं हो पाई क्योंकि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, समहाउ कैमरे की फीड उस पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो टीम लगी रही, अल्टीमेटली 10:30 तक सॉल्व हुआ, लेकिन फिर इतना टाइम था नहीं कि वो क्लास हो जाए, ओके। तो जो भी कैलकुलेशन फास्ट करता हूं, जो स्टेप वगैरह जो मैं बताता हूं, राइट ना, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं क्यों कर पाता हूं, क्योंकि लगातार मुझे टीचर अच्छे मिलते गए, राइट। चलिए, अमरजीत, पढ़ाना मतलब पहले 1 साल मैंने 2010 में पढ़ाया था, तब स्टूडेंट कम फैकल्टी एक साथ था। फिर 2013 में जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, देन आई स्टार्टेड टीचिंग फुल टाइम, ओके। चलिए आते हैं वापस से। तो अगर हमें 11% निकालना है तो हमें 10% और 1% को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रियंका, 10 बजे जो यूट्यूब पे क्लास चलती है ना, फ्री वाला जो सेशन चलता है, हमारा जो नया बैंकिंग का चैनल खुला हुआ है, करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स नाम से, राइट ना, वो उसके बारे में बात हो रही थी। तो हमने क्या किया, किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। 10% निकालना है तो 100 से 10 कैसे आया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो इस नंबर को भी 10 से डिवाइड कर दो, 140 आ गया। 1% तो पूरे नंबर को 100 से डिवाइड कर दो तो 14 आ गया। तो अगर हमें 11% की वैल्यू निकालनी है तो 10% हमने क्लियरली देखा 140 है, 1% हमने देखा ये 14 है, ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 154। अग्रीड ना। ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, राइट। ये चीज क्लियर है, एकदम बेसिक से चलते हैं, राइट। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा और कुछ बेसिक हो सकता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास में लेट से कहीं पे ये आ गया कि 12% ऑफ कोई और नंबर ले लेते हैं, लेट से 1800 है ना, तो हम पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 11% में हमने 10 + 1% किया था, 12 में अब क्या करो, 10% + 2%, है ना। अब ना ये जो मैंने जो बड़ा ये जो इतना सारा सब कुछ लिखा था, ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, इसे हम मेंटली सोचेंगे। मेंटली कैसे सोचेंगे, आप थोड़ा ये या लिख ही देता हूं मैं। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, हमने क्लियरली देखा 1800 100% है, 10% की वैल्यू इसे 10 से डिवाइड कर दिया 180, और 1% की वैल्यू 18 आ गई, राइट ना। 1% की वैल्यू 18 आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, 10% की वैल्यू 180 है, अगर 1% 18 है तो 2% होगा उसका दुगना, और 18 का दुगना कितना होता है, 1% 18 है, 2% होगा इसका दुगना, इसका दुगना मतलब 18 का दुगना 36,
ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 216। गॉट इट ना? आया समझ में? राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हमें लेट से कहीं पे ये पता लगाना है, अगले पेज पे देखते हैं, 23% ऑफ लेट से 800। सपोज हमें ये पता लगाना है। अभी मैं बहुत सिंपल नंबर ले रहा हूं, ठीक है, बाकी धीरे धीरे थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर्स करते जाए। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़े डिफिकल्ट नंबर, राइट। तो हम पता है इसमें क्या करेंगे, कहने से इसको हम लिख सकते हैं 20% प्लस 3%। और आप ऐसे सोचना कि जो 10% दिए गए नंबर का 10% जो होगा वो होगा 80 और 1% होगा 8, है ना? तो 20% होगा 80 का दुगना, 20% होगा 80 का दुगना मतलब 160। 3% होगा 1% का दुगना, 1% का 3 गुना, तो 8 का 3 गुना 24। जोड़ दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 184। अग्रीड ना? क्लियर है सभी को? एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर हमें कहीं पे पता लगाना है कि 19% ऑफ, क्या ले लू मैं, लेट से 650। अब आंसर हमारा यहां से पॉइंट में आना शुरू होगा, क्योंकि पॉइंट से हमें डरना नहीं है, वैसी कैलकुलेशन होती है, बस एक पॉइंट लग जाता है, राइट ना? डरना नहीं है। तो इन अ सेंस 19% जो है ना, पता है अब हमारे दिमाग में आएगा हम 10% प्लस 9% कर लें, लेकिन 9% निकालने में 1% को 9 से गुणा करना होगा। उससे सिंपल पता है क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा कि आप 20% में से 1% घटा दो, 20% में से 1% घटा दो। अच्छा, 20% हम निकालेंगे कैसे? जो दिया गया नंबर है इसका 10% बनेगा 65 और 1% बनेगा 6.5, 6.5, है ना? तो जो 10% का दुगना 20%, 65 का दुगना 130 और 1% जो है वो आ गया 6.5, घटाया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले या पॉइंट के बाद में कुछ है नहीं तो एक उधार लिया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, बचा 129, उसमें से 6 गया तो 123 आ गया। इज दिस थिंग क्लियर? 123.5 वैल्यू पॉइंट में आ रही है, राइट? 123.5। अरे यहां से एक उधार जाएगा ना, बचा 129, उसमें से 6 घटेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमारे पास में कहीं ये आ गया 31% ऑफ लेट से 820, ठीक है, 31% ऑफ 820, राइट। अब हम पता है इसमें क्या करेंगे, 30% प्लस 1%, 30% प्लस 1%। अब तुरंत हमारे दिमाग में आया दिए गए नंबर का, अब मैं यही शॉर्ट में लिख लेता हूं, 10% की वैल्यू 82 और 1% की वैल्यू 8.2। ये दिख तो रहा है ना 1%, क्योंकि ऊपर बोर्ड थोड़ा सा कटता है, नहीं दिख रहा है ना? तो 30% की वैल्यू मतलब इसका 3 गुना। तो तुरंत हमारे दिमाग में आया 82 को 3 गुना निकालना पड़ेगा अब तो हमें, और ये चीज हम पहले ही सीख चुके हैं। अरे 3 से तो गुणा करना वैसे भी आसान होता है, या 3 को 80 से गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 240, प्लस 3 को 2 से गुणा कर दिया 6, तो अल्टीमेटली 246 बना। ये हम मेंटली सोचेंगे, अलग से लिखेंगे नहीं, ये हम सोचेंगे मेंटली। और 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8.2, जोड़ दो तो 254.2, राइट ना? ऐड करना है, घटाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 31 है, 30 प्लस 1। अच्छा, इसी तरह से अगर लेट से आपके पास में आ गया, कुछ और ले लू मैं, जैसे अगर आपके पास में आ गया, क्या ले लू मैं, 38% ऑफ, आगे मैंने नंबर ले लिया लेट से 710, ठीक है। अगेन ये पॉइंट में ही आएगा, देखना जरा आप, 38 इंटू 7 होता है 266 प्लस 3.8, 26, सॉरी बोलना नहीं है मुझे।
बताइए बताइए। क्या करें? शुभम एक्सीलेंट, गौरव चेक कर लेना जरा एक बार। मनीषा एक्सीलेंट, और बताइए। ज्योति चेक कर लेना। रोहित नहीं, दीपिका नहीं, मधु नहीं, मुकेश एक्सीलेंट, गोविंद एक्सीलेंट, आरकेपी एक्सीलेंट, अजय आपका भी सही है, कृष्णा ओके नाइस। चलिए चेक करते हैं। अच्छा 38% को मैंने लिख लिया 40% -2%। अच्छा ऐसे सोचना, 10% की वैल्यू बनेगी 71, इसको 4 से गुणा किया तो 280 + 4 284। अब इसमें से हम घटाएंगे 2%, 1% की वैल्यू होगी 7.1, 2% इसका दुगना मतलब 14.2 घटा दिया। हमने तुरंत देखा 284 में से 14 घटाया 270 आ रहा है, लेकिन उसमें से 0.2 और घटाना पड़ेगा, तो वैल्यू बचेगी 269.8। ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। अग्रीड ना? हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप ये ब्रेक करके सॉल्व करने वाला मेथड आप सभी लोगों को क्लियर है। ये ब्रेक करके सॉल्व करने का मेथड आप सभी लोगों को क्लियर है, राइट ना? और जरूरी नहीं है। अच्छा पता है आपको, क्या ये चीज पता है कि अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या पूछूंगा मैं, अगला देखना आप। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या पूछूं मैं, 64% ऑफ 51, जरा बताना वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64% ऑफ 51 कर लोगे आप तो? है ना, कर लोगे, राइट? शुभम सही, नाइस। रोहित एक्सीलेंट। दिव्यांश कोई नहीं, कोई चीज मिस हुई हो तो बाद में देख लेना, क्लास के बाद में। लाइव देखिए अभी तो, क्योंकि हम यहां से हम कुछ और शुरू कर रहे हैं। अच्छा 60% + 4% तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा पता है आप क्या कर सकते हो? आप इस सेम नंबर को लिख सकते हो 51% ऑफ 64। ये जो मैं बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या इन दोनों को अदल बदल सकते हैं? इन दोनों को इंटरचेंज करके 51 पहले लिख लिया, 64 बाद में लिख लिया, क्या ये चीज सही है या गलत है? ये चीज सही है गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x के। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इट डजंट मैटर। अरे ऑफ का मतलब तो गुणा होना है, और गुणा करने में कोई नंबर पहले लिखो कोई नंबर बाद में लिखो, फर्क थोड़ी ना पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब इसका एडवांटेज पता है क्या होगा, कि आप दिए गए नंबर को आप सीधा लिख सकते हो 50% + 1%।
और आपको ये पता है कि किसी भी नंबर का 50% जो होता है, 50% जो होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब बटे 100, 50 से कैंसिल कर दिया, इसका मतलब होता है हाफ, आधा। किसी भी नंबर का 50% का मतलब होता है आधा, डायरेक्टली आधा निकाल लो। तो 64 का आधा 32, और 64 का 1% होगा 0.64, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे ना, जोड़ दो, हमारा आंसर 32.64 हो गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 32.64। अग्रीड। इसी तरह से अगर लेट से हमारे पास में कहीं पे ये लिखा है, कोई और नंबर लिखा है, लेट से हमें ये निकालना है 31%, 31 नहीं, कुछ और ले लेते हैं। लेट से हमारे पास में ये लिखा है 32% ऑफ 47। अब आप पता है इसमें क्या कर सकते हो, या तो 47 का 30% प्लस 2% निकाल लो, या फिर अब आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो 47% ऑफ 32। अरे बाकी जो हमने मेथड देखे हैं वो तो अप्लाई होंगे ही, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आप इसको लिख सकते हो 50% माइनस 3%। 50% मतलब आधा, 1% की वैल्यू 0.32, 3% की वैल्यू उसका 3 गुना, 3% की वैल्यू उसका 3 गुना मतलब 0.48, घटा दो 15.52, यही आंसर आ जाएगा। 100 में से 48 गया, 52 बचा, 15 में से 0 गया तो 15 बचा, ये आएगी 15.52। सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा, अरे यार गलत बोल रहा हूं मैं एकदम, मैंने 16 का 3 गुना किया, माई मिस्टेक, सॉरी। 32 का 3 गुना 96 होता है, तो 0.96 घटेगा। एक उधार लिया, 100 में से 96 गया, वैल्यू आ गई 4 मतलब 0.4, बचाया 15। करेक्ट आंसर ये है, करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, देख लो जरा एक बार। है ना, ये चीज आई ना समझ में। तो इस तरह से हम इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर लेट से हमारे पास में कहीं पे ये आ गया, क्या आ गया कुछ भी ले लो, 76% ऑफ 1120, सपोज एक अजीब सा नंबर है, ठीक है। तो आप पता है इसमें क्या कर सकते हो, तुरंत दिमाग में आता है कि 70% प्लस 6%। मैं 75% आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो आप पता है अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है उस हिसाब से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 112% ऑफ 760 लिख सकते हो। अगला जो एग्जाम्पल है हमारे पास में, राइट। कोई नहीं, गलतियां हो जाती है मेरे से, राइट। इंटरचेंज कर दिया, 50% माइनस 3% कर लिया। 50% का मतलब आधा, तो 32 का आधा इतना, और यहां पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.32। 3% उसका 3 गुना, तो इधर हमने 3 गुना कर दिया था, वो हमने घटा दिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ये बोल सकते हो कि क्या बात है, हमने 76 और 112 को अदल बदल दिया, 0 इधर ही रहा। कर सकते हो आप, इट डजेंट मैटर, कर सकते हो आप, इस तरह से लिख सकते हो, इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो अब पता है आप इस सवाल में क्या लिख सकते हो, 100% प्लस 10% 112 की जगह प्लस 2% लिख सकते हो। और किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, और 760 का 10% बनेगा 76,
1% बनेगा, तुरंत हमारे दिमाग में आया 1% की वैल्यू 7.6, 2% की वैल्यू उसका दुगना, 7 का दुगना 14, 0.6 का दुगना 1.2, तो अल्टीमेटली 15.2। ऐड कर देते हैं इन सबको, तो पॉइंट के बाद में 2 आया। अब अगली स्टेप क्या है, 6 में 5 जोड़ा 11, कैरीड फॉरवर्ड 1, वो इसमें जोड़ दिया, 7 + 7 14, उसमें एक जोड़ा 15, फिर से कैरीड फॉरवर्ड 1, वो इसमें जोड़ दिया, हमारी वैल्यू आ गई 851.2। ये चीज आ गई, ठीक है ना, 851.2। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, तो हमने एक चीज देखी, एक तो सिंपल वाला जो गुणा करने वाला मेथड था अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है, एक हमने देखा था ये सिंपल गुणा करने वाला जो मेथड था, फिर हमने देखा ब्रेक करके कैसे सॉल्व करते हैं, राइट ना, ब्रेक करके हर जगह प्लस या माइनस, राइट। फिर हमने देखा कि इंटरचेंज करके कैसे सॉल्व करते हैं, x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x के, राइट ना। ये 3 चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 3 तरीके परसेंटेज कैलकुलेशन के डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहां पे आपने नोटिस किया होगा, मैंने बोला 50% जो होता है ये हाफ के बराबर होता है। इसी तरह कुछ एक और परसेंटेज वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या होती है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। कुछ एक और परसेंटेज वैल्यू हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये 2% कैसे निकाला है, अरे 1% की वैल्यू 7.6, 2% वैल्यू उसका दुगना, 7 का दुगना 14, 6 का दुगना 12 होता है ना, मतलब 1.2, तो 14 में 1.2 ऐड कर दिया, 14 में 1.2 ऐड कर दिया, डन, नाइस, ग्रेट मधु, आपको ऑलरेडी याद है अगर वो चीजें कि फ्रैक्शन में जो वैल्यूज हैं उनको कैसे डील करेंगे, राइट ना, तो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कहीं पे x% लिखा है तो इसका मतलब होता है इसे आप फ्रैक्शन में लिखोगे x/100, राइट है ना, और राइट ये सबको सर ने बताया होगा क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, चाहे जो आप एप्टीट्यूड का एग्जाम लिखो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई और हो, राइट। तो हम करते क्या है कि फ्रैक्शन में जो कंप्लीट नंबर होता है वो होता है 1, और परसेंटेज में कंप्लीट नंबर होता है 100%। याद रखना, अभी जो मैं लिखने वाला हूं वो हमें याद भी करने होंगे, वो हमें याद करने होंगे, बहुत जरूरी है। अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, ये हमारी बेस वाला रिलेशन है। अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1/2, राइट साइड पे 100% को 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 50%। तो जो हाफ होता है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है 50% के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं तो जब हम 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 33 बार पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर बचता है 1/3%, और इसी को कई बार लिखा होता है 33.3333%, राइट। अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड करूं तो 1/4 की वैल्यू, या मैं ये भी बोल सकता हूं ना, एक या तो आप 100% को 4 से डिवाइड कर लो, वैल्यू आ गई 25%, या फिर जो 1/4 होगा वो हाफ का हाफ, इसका आधा ना, मतलब 50% का आधा, वैल्यू आ गई 25%। अब अगर दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया जाए इस वाली इक्वेशन को, तो 100 को 5 से डिवाइड करने पे वैल्यू आती है 20% हो गया। अगर दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू जो आएगी, राइट, 16 सही 2/3%, या पॉइंट में लिखना है तो 16.6666%, 6 रिपीट होता जाता है। ओके, ये चीज क्लियर है। अब इसी तरह से अगर आपको 1/7 की वैल्यू निकालनी है, 1/7 की वैल्यू निकालनी है तो 100 को 7 से डिवाइड कर दिया, 14 बार डिवाइड हुआ, 14 × 7 98 होता है, रिमाइंडर बचा 2, शेषफल 2 बचा ना, /7%, या पॉइंट फॉर्म में हम लिखते हैं 14.28%, ठीक है।
अब 1/8 अगर निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो, 1/4 का आधा, 1/4 का आधा लिख लो 12.5%। ठीक है, इतना आ गया। और 1/9 निकालना है तो 1/3 का 1/3 आप बोल सकते हो, या 100 को 9 से डिवाइड कर दिया तो 11 सही 1/9% आएगा। ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी आपको सभी को। ये वीकेंड है, कल संडे है, राइट, जुट के याद करना। या पॉइंट फॉर्म में 11.1111% होता है। 1/10, 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 10%। 1/11 जो होता है ये क्या बनेगा, 100 को 11 से डिवाइड किया, 9 बार डिवाइड हुआ, एक रिमाइंडर बचा। और इसी को आप पॉइंट फॉर्म में लिखोगे 9.09090909%। ठीक है। और 1/12 जो होगा वो आप बोल सकते हो इसका आधा होगा, 1/6 का, मतलब वैल्यू आ जाएगी 8 सही। 16 का आधा 8, 2/3 का आधा 1/3%। और पॉइंट फॉर्म में अगर लिखना है तो 8.33%। अग्रीड। ओके, ग्रेट ग्रेट मधु, नाइस। 1/12 तक हमने देख लिया। मैं वो सारी वैल्यू लिखूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़े। अगले पेज पे मैं जा रहा हूं। ये नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, राइट। ये नोट्स आपको, मैं जो भी लिख रहा हूं ये आपको मिल जाएगा। लेट्स होप लाइट बीच में ना जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कई बार सेव नहीं हो पाता है। 1/13, वैसे उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन लिख लेते हैं। 7 सही 9/13%, वैल्यू आ जाती है 7.69%। ठीक है। 1/14, वैल्यू होती है 7 सही 1/7%, मतलब 7.14%। 1/15 जो होता है ये होता है 6 सही 2/3%, या आप इसे लिख सकते हो 6.66%। ओके। 1/16 जो होता है इसे हम लिखते हैं 6 सही 1/4%, या वैल्यू होती है 6.25%। 1/17 जो होता है ये होता है 5 बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 15 है। ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है पॉइंट में वो आती है 5.88%। ओके, 5.88%। नाइस, ग्रेट मनोज। 1/25 तक याद है, सुपर, बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। 1/18 जो होगा मतलब 50/9, 100/18 50/9, 5 सही 5/9%। इसे आप ये भी लिख सकते हो 5.5555, राइट, 5 रिपीट होता चला जाएगा। 1/19 जो होता है, राइट, मैं वही लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट होंगे, तो 5 सही 5/19%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.26%। 1/20 जो होता है ये होता है 5% एग्जैक्टली। 1/24 जो बनेगा ये 4 सही 1/6%, या आप लिख सकते हो 4.166666%। 1/25 जो होता है, मैं सारे अब नहीं लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है, ये एग्जैक्टली 4% होता है, एग्जैक्टली 4%। हमें इतने पता होने चाहिए, हमें इतने याद होने चाहिए, तो लगभग वही है 1/25 तक तो याद होने चाहिए, या कम से कम 1/20 तक तो याद होने ही चाहिए। कम से कम 1/20 तक की वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। तो एक तो हो गई ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज हो गई। दूसरे आते हैं इनके मल्टीपल। इनके मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, इनके मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सारी वैल्यूज हम देख रहे हो ना, इनके मल्टीपल का मतलब कि जैसे हमें ऑलरेडी पता है 1/3 की वैल्यू होती है 33 1/3%। तो अगर कहीं पे आ जाए 2/3 तो हम क्या करेंगे, इसको दुगना कर देंगे, इसको दुगना कर देंगे, राइट, तो वैल्यू आ जाएगी 66 2/3%, राइट। और अगर हमें कहीं 3/3 निकालना है तो इसको 3 गुना, 33 का 3 गुना 99, 1/3 का 3 गुना, अरे 3/3,
परसेंट। इससे ये कैंसिल एक, और अल्टीमेटली ये प्लस साइन बीच में होता है, 99 में एक जोड़ा वैल्यू 100%, वो तो हमें पता ही है। 3/3 तो 100% आएगा ही ना, 3/3 तो 100% तो आएगा ही, राइट। 3/3 जो है वो 100% में तो आएगा ही, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आया ना समझ में, 1/3 तो 2/3 पता होना चाहिए, ये तो अपने आप 100% हो ही जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हमें ये पता है कि 1/4 की वैल्यू 25% है, मैं बोलूंगा 2/4 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका दुगना, इसका दुगना मतलब 50%, वो तो होगा ही। क्यों? क्योंकि 2/4 किसके बराबर होता है, हाफ के बराबर होता है, और हाफ होता है 50% के बराबर, हमें ऑलरेडी पता है। अगर 3/4 निकालना है तो इसका 3 गुना, 25% का 3 गुना होता है 75%, और अगर हमें 4/4 निकालना है तो 4 गुना, इसका 4 गुना अपने आप 100% आ जाएगा, वो तो है ही, क्योंकि आफ्टर ऑल ये 1 के बराबर ही तो है, और 1 होता है 100% के बराबर। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरह से आपको ये पता है 1/5 की वैल्यू होती है 20%। मैं आपसे पूछूं 2/5 कितनी आएगी, 2/5 कितना होगा, दुगना इसका ना, 2/5 कितना होगा, 3/5 कितना होगा, 4/5 कितना होगा, 5/5 तो वैसे भी 1 होगा, मतलब 100% होगा, राइट। ये आ गया 40%, ये आ गया 60%, और ये आ गया कितना आ गया, कितना आ गया 80%, राइट। तो इनके नॉट जस्ट ये वैल्यू, इनके राइट एटलीस्ट स्मॉलर नंबर के मल्टीपल्स तो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि राइट ना, आपको ये पता होता है 1/8 होता है 12.5%, और अगर मैं आपसे ये बोलूं 3/8 कितना बनेगा, तो हम इधर 3 से गुणा कर दें, वैल्यू आ जाएगी 12.5% इंटू 3, करो गुणा, वैल्यू कितनी आएगी, या 5/8 कितना बनेगा, 7/8 कितना बनेगा, बताना जरा। बताइए बताइए। 1/8 हमें ऑलरेडी पता है, 3/8, 5/8, 7/8 कितना होगा, 1/7 हमें ऑलरेडी पता है, 14 सही 2/7%, 2/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, अरे ऐसे तो बनाते ही जाओ, चलो इतना ही निकाल लो आप। नाइस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट गाइस, सुपर। तो गुणा करोगे तो 37.5%, ये आ जाएगा 62.5%, और ये आ जाएगा 87.5%, ठीक है ना। ये आ जाएगा दुगना 28 सही 4/7%, ये आ जाएगा 42 सही 6/7%, और ये आ जाएगा 56 सही 8/7, मतलब 57 सही 1/7%, राइट ना। और अगर कहीं 5/7 पूछा जाए तो 14 जोड़ दो, 71 सही 3/7%, 3/7 कैसे हो, 71 है भाई, 71, 3/7%, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब इनसे में कैलकुलेशन में बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि कैलकुलेशन में इन सब का इस्तेमाल होता है, कैलकुलेशन में इन सब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमसे एक सवाल में इन्होंने पूछ लिया कि 37.5% ऑफ 240, हमें ये निकालना है, हमें ये कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू बताना आप लोग जरा, ठीक है। 28/4/7% ऑफ 168, हमें ये पता लगाना है। एक और सवाल लिखता हूं मैं, 18 2/11% ऑफ, क्या लिख लू मैं, 198, हमें ये पता लगाना है। बताना जरा ये तीनों, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, अभी हमने जो भी सीखा है।
ओके 90 आया, 60 आया, क्या आया? आपको पता है 37.5% जो होता है ये होता है 3/8। ऑफ का मतलब गुणा 240 से, है ना? सॉल्व कर लेते हैं। इससे इसको कैंसिल किया, वैल्यू कितनी आ गई? 30। 3 को 30 से गुणा किया, वैल्यू आ गई 90। 3 को 30 से गुणा किया, वैल्यू आ गई 90। 28 सही 4/7 होता है 2/7। जस्ट अभी हमने पिछले पेज पे ही देखा। इसको हमने गुणा कर दिया 168 से। किससे गुणा कर दिया? 168 से। तो वैल्यू 7 से कैंसिल करोगे 24, 24 का दुगना 48। 18 सही 2/11 जो है ना, ये 1/11 का दुगना है, तो वैल्यू आ गई 2/11 टाइम्स 198। 11 से कैंसिल करोगे 18 आ गया, 18 का दुगना 36। जरा बताना ये चीज क्लियर है? अरे अभी हमने एक चीज देखी थी, कहा गया? नौ सही 1/11% की वैल्यू है 1/11। 9 सही 1/11% जो है वो 1/11 है। तो उसी हिसाब से जब हम आगे चलते गए तो हमें ये देखा ये उसका एग्जैक्टली डबल है। ये डबल है, 1/11 का डबल है, तो वैल्यू आ गई 2/11। ठीक है, डन। इज इट क्लियर? आया ना? ये तीनों क्लियर है ना? और भी देखते हैं। अब अगर आपके पास में लेट से कहीं पे ये लिखा हुआ है 76% ऑफ 510, यही सवाल था? आई डोंट नो क्या सवाल था। नहीं, 1120। अगर मैं इस सवाल पे वापस से आऊं, हमने पहले क्या किया था? राइट ना? वधु एक झलक में देखते, पता है कैसे पता होगा? जब मैं ये सारे सही से याद हो जाएंगे ना तो क्लियरली, राइट? आप एक बार सही से याद कर लोगे, सवाल में प्रैक्टिस कर लोगे, तो अपने आप दिखता ही आपको क्लियरली दिखेगा कि करना क्या है। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने ये सवाल हमने किया था ना, ये हमने किया था ना पहले, जब हमने उल्टा किया था 112 और 76 की जगह इंटरचेंज कर दी थी। अभी जो हमने सीखा है ना, उस हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि जो 76% है आप इसे लिख सकते हो 75% प्लस 1% लिख सकते हो। और 1120 का 75% निकालने का मतलब तो क्या हुआ? 3/4। 75% 3/4 होता है, टाइम्स 1120। और 1120 का 1% कितना बनेगा? 1% यहां पॉइंट लगा लो, 100 से डिवाइड करना है ना, 11.2। राइट, अब 4 से कैंसिल किया, वैल्यू आ गई 280। राइट ना? 28 का 4 गुना होता है 112, वो इधर गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 840 प्लस 11.2। तो ये सवाल हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, हमारा आंसर आ गया 851.2। इस तरह से ये सवाल हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, 75% प्लस 1% में भी ब्रेक कर सकते हैं। राइट ना? चीजें पड़ेंगी आसान सी, है ना? अगर इसी में मैं आपसे ये बोलूं कि आपको ये पता लगाना है कि 35.33 एंड सो ऑन परसेंटेज ऑफ लेट से 3600, अगर आपको ये पता लगाना है, क्या करें? बताना जरा। ये कैलकुलेशन आती है, राइट? हमारे डीआई के चैप्टर में दिखेगी, अरिथमेटिक के चैप्टर में दिखेगी, सिंप्लीफिकेशन में दिखेगी। राइट? यस मधु, राइट। इस क्लास के बाद ही मैं तुरंत भेज दूंगा, बट आई डोंट नो कितनी देर में अपलोड होगी। आई विल रिक्वेस्ट द टीम। एक्सीलेंट ज्योति। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 33.33, जो कि होता है 1/3 प्लस 2%।
तो ये होता है 1/3। तो इसका 1/3 निकाला, 3 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 1200। 1% की वैल्यू 36 और 2% की वैल्यू उसका दुगना 72। आंसर आ गया 1272। राइट ना? क्लियर है? आंसर आ गया 1272। डन ना? ये चीजें दिख रही हैं आपको? इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में कहीं पे लेट से ये आ गया, क्या आ गया, वी कैन राइट एनीथिंग, 32.5% ऑफ, क्या लिख लू मैं, 160। सपोज ये देखना जरा आप, क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी 32.5% ऑफ 160। हाँ, बार ही था ऊपर, राइट दिव्यांश, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती ना। बार ही तो है, मतलब 3 रिपीट होता चला जा रहा है, वही तो वैल्यू होती है। 33.33 ये रिपीट होता चला जाता है, लेकिन बट बाकी लोग इग्नोर द बार, राइट। वैसे मैथमेटिकली बार शुड बी देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होना, वही तो होता है 1/3। क्या करें? 30% प्लस 2.5%। एक तरीका क्या होगा, पहला तरीका आप इसको ऐसे कर लो, 30% प्लस 2.5%। अच्छा, 10% की वैल्यू 16, 10% की वैल्यू 16, 30% की वैल्यू 16 का 3 गुना, 16 का 3 गुना, वैल्यू आ गई 48। अच्छा, 10% की वैल्यू 16 है, 2.5% क्या होता है, 10 का 1/4, 10 का 1/4। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% का 1/4 मतलब 4। आंसर आ गया 52। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, 32.5% ऑफ 160, आप इसे लिख लो 12.5%। इसमें से 12.5 गया, बचा कितना, 20%। अच्छा, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 160 का 1/8, मतलब 160 को मैं 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 20, 5 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 32, अभी भी 52 आया। या आप किसी और तरह से ब्रेक कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आवर आंसर विल ऑलवेज बी 52। हमारा आंसर कितना आएगा, हमेशा ही 52 आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, अगला सवाल। अच्छा, इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं, क्या पूछूंगा, आई डोंट नो, व्हाट शुड आई आस्क। 32% ऑफ 625, बताना जरा, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। लेट्स सी, 32% ऑफ 625, $200 आएगा। ओके अजय, बाकी लोग बताएं।
अजय आप ही हो आई थिंक, राइट। एनीवे देखते हैं जरा। अच्छा, इसको ना सॉल्व करने का एक तो वो जो गुणा भाग वाला तरीका तो था, वो तो था ही। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 162, 600, मैं क्या बोल रहा हूं, 625% ऑफ 32 लिख सकता हूं। अब आप ये सोचना, अगर 6.25% की वैल्यू होती है 1/16, तो 625% जो है वो इसका 100 गुना हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी 100/16। बोल सकते हो 6.25% 1/16, तो 625 100 गुना हुआ तो 100/16। तो हमारा आंसर आ गया 100/16 टाइम्स 32। इससे इसको कैंसिल किया, 100 इंटू 2 होता है 200, 100 इंटू 2 होता है 200। अग्रीड, ये चीज क्लियर है, राइट? ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। अब अगर लेट से कि, अब अगेन मैं सिंप्लीफिकेशन टाइप के सवाल नहीं करवाना चाहता हूं, केवल कैलकुलेशन ही करवाना चाहता हूं, राइट? क्योंकि वो तो अभी 1-2 क्लासेस में अगले हफ्ते करेंगे ही। और क्या ले लिया जाए, 42 6/7% ऑफ, लेट से हमारे पास है नंबर 294, वैल्यू बताना आप, ठीक है। अगला मैंने ले लिया 54% ऑफ, ये तो कोई भी नंबर ले लो, 25 का मल्टीपल, 50 का मल्टीपल, 850। अगला नंबर मैंने ले लिया 77.77% बार के साथ है, मतलब ये अब भावना समझ जाओगे। ये होता है ऑफ, कोई भी नंबर लिख लो, 11 का मल्टीपल ले लेता हूं मैं, है ना, 396। बताइए। पहले का 126 आ रहा है, ओके। बताइए, मुझे सभी स्टूडेंट से आंसर चाहिए इन तीनों के, मुझे सभी के सभी स्टूडेंट से आंसर चाहिए इन तीनों के, राइट? ओके ओके, बड़े आंसर बड़े अलग अलग आ रहे हैं। अभिषेक, जुट के मेहनत से याद करिए, लॉजिक मैंने समझाई दी है आपको कि आती कैसे वैल्यूज है, मेहनत से। अब जैसे ये याद होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं भी है ना, अगर ये याद नहीं है, कहीं लिखा है 42 सही 6/7%, तो आप इसकी वैल्यू निकाल भी सकते हो। 7 को 42 से गुणा किया तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 294। उसमें 6 जोड़ा, वैल्यू आ गई 300/7%। अच्छा, परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना, तो और 2 जीरो का मतलब 100 से गुणा करना। हमारे पास वैल्यू आ गई 3/7। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसे, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया, कैलकुलेट करने पे 3/7 आ गया। लेकिन अगर आपको याद होगा ना तो जल्दी से होगा,
तो फटाफट होगा। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई, 3/7 किसका गुना, 294 का। इधर इससे डिवाइड किया 42, 42 इंटू 3, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 126। तो आप इस तरह से कर सकते हो, कैलकुलेट करके कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन याद होगा तो स्पीड से होगा। अच्छा, इसी तरह जैसे ये बड़ा अजीब सा सवाल हो गया, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, इसे ब्रेक करता हूं दो हिस्से में, एक बार दो हिस्से में ब्रेक कर लेता हूं, एक बार 50% फिर 4%, दोनों को अलग अलग निकाल लिया। 50% का मतलब आधा, वैल्यू आ गई 425। अच्छा, 1% का मतलब बनेगा 8.5, 4% मतलब 4 गुना, और 4 गुने को बोलने का तरीका ये भी होता है ना, दुगने का 2 गुना, है ना। 4 गुने का मतलब 2 गुने का 2 गुना। 1% की वैल्यू 8.5, 2% की वैल्यू उसका दोगुना 17, और 4% की वैल्यू 17 का दोगुना 34। जोड़ दो, हमारा आंसर 459। ठीक है, 459। अगला अगला जो आई बिलीव मैं तो दिखाई पड़ रहा हूँ आपको, एक्चुअली लाइट चली गई इस वजह से ये बंद हो गया। लेट्स हो फाइल गायब ना हुई हो, काफी कुछ लिखा था उसमें। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट देना जरा मुझे, इसमें भी नेट नहीं आया है। अब सही चल रहा है ना, मैं दिखाई पड़ रहा हूं। सही चल रहा है सब। क्या हुआ, ठीक है, जो जब सब सही चल रहा है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आई, यस, बच गई बच गई, एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। फाइनली हम यहां थे। ठीक है, आपको एक चीज पता है, होल्ड ऑन अ सेकेंड, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। आपको एक चीज पता है क्या, कि 11.11% होता है 1/9, 1/11 नहीं होता है, 1/9 होता है, राइट ना। यस अजय, वो 4% को 1/25 कर सकते थे। तो जो 77.77% होगा ना, वो इधर 7 गुना हो रहा है, तो इधर भी आप 7 से गुणा कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी 7/9। तो
तो अल्टीमेटली हमें सॉल्व करना पड़ा 7/9 टाइम्स ऑफ 396। अब इससे इसको डिवाइड किया, 44 आ गया। 44 इंटू 7 होता है 308। 308 आया था ना आखिरी वाले का, 7/9, राइट? बताना जरा। अग्रीड? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? ओके। तो गाइस अगला मैं क्या सोच रहा था, एक तो पता नहीं लाइट की वजह से दिमाग भी गया कि कहां काम कर रहा था। आगे देखते हैं। अगर मैं आपको राइट इसी तरह का कुछ एक और कैलकुलेशन देता हूं, लेट्स से आपको ये कैलकुलेट करना है 18.75% ऑफ $480, ये निकालना है। अगली जो चीज है वो है आपको ये निकालना है 8.33% ऑफ 228, ये चीज पता लगानी है। फिर क्या आपको पता लगाना है? आपको एक और चीज पता लगानी है, दैट इज 27.27% ऑफ 1320। इन तीनों के आंसर्स बताना जरा, इन तीनों के आंसर्स बताना जरा। आई एम वेटिंग। अच्छा, जो 18.75% है ये है 3 गुना किसका? ये है 3 गुना 6.25% का। और 6.25% होता है 1/16, उसका 3 गुना मतलब 3/16 टाइम्स 480। 16 से कैंसिल किया तो वैल्यू आ गई 30। 30 इंटू 3 90, यही आ गई ना? पहले का 90 आएगा, 30 नहीं आएगा। 18.75% मतलब 3 गुना 6.25% का, ये होता है 1/16, उसका 3 गुना 3/16, राइट? 90 पहला आया। 8.33% जो होता है ये 1/12 होता है सीधा। तो 1/12 टाइम्स ऑफ 228, कैंसिल करोगे 19 आ जाएगा एग्जैक्टली। ये जो है इसको आप लिख सकते हो 3 गुना 9.09% का, और 9.09 होता है 1/11, उसका 3 गुना करना है, वैल्यू आ गई 3/11 किसका? 1320 का। 3/11 अब कैंसिल करोगे तो इधर 120 आ जाएगा। 120 का 3 गुना 360, राइट? दैट्स इट, डन। चलिए, तो स्टूडेंट्स रखते हैं इस क्लास को इसी पॉइंट तक। आज हमने जो भी कवर किया ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, राइट ना, या स्टार्टिंग में फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये याद होने चाहिए, राइट? क्योंकि डीआई के सवालों में या एरिथमेटिक के सवालों में या सिंप्लीफिकेशन के सवाल में इस तरह की कैलकुलेशन बहुत आती है,
मैथ्स के लगभग हर चैप्टर में आपको, लगभग तो नहीं, लगभग आधे चैप्टर में आपको इस तरह की कैलकुलेशंस दिख जाएंगी। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्टली वैल्यू याद हो। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप कोई भी नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर याद नहीं है ना 18.75%, अगर याद नहीं होता ना 18.75%, तो भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? आप इसको लिख लेते 1875/100%, है ना, ये लिख सकते थे। ठीक है। और इसमें भी आप क्या लिख सकते थे, 1875, ये परसेंट का मतलब भी तो 100 से डिवाइड करना होता है, तो नीचे एक और 100 आ जाता, मतलब 10,000 बन जाता। अब आप इसे 25 से कैंसिल करते, 25 से कैंसिल करते तो ऊपर आ जाता 75, नीचे आ जाता 400। फिर से 25 से कैंसिल किया, ये आ गया 3, ये आ गया 16। मतलब अगर याद नहीं होता हम कर तो फिर भी लेते, सॉल्व हम कर लेते, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है उसके साथ में, टाइम लगता है। दिक्कत ये होती है कि टाइम लगता है। तो बिना याद करे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। समय बचाना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदा रहेगा, बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदा रहेगा कि याद हो। राइट। मधुल, आखिरी का आंसर मैंने निकाला तो 360। अरे ये बेसिकली इसके बाद में भी है रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ये रिकरिंग, अरे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हो, एग्जैक्टली 27.27% नहीं है। राइट, बार लगा दूं मैं अब, ठीक है। और ये ना, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, अभी तक की क्लासेस में हमने जितना भी पढ़ा है, आज हमने जो पढ़ा है, ये इन सब क्लासेस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन से ज्यादा परसेंटेज कैलकुलेशन आती है। ओके, तो इसे बहुत सही से करें। आज का दिन, कल का दिन पूरा सही से लगाएं, ताकि इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो रखते हैं इसी पॉइंट तक। मिलते हैं हम वापस से अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। राइट, प्रैक्टिस के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है। ओके साक्षी, आपको इसी को याद करना है, असाइनमेंट यही है, याद करो इसे। ठीक है, तो सी यू गाइस, बाय बाय।